हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको, जो हमारे वीडियो, हम सभी लेक्चरर की वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, उन सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हम सभी की मेहनत को सराह रहे हैं। तो आज हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन की आवश्यकता। निर्देशन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? बालक, व्यक्ति, किसी को भी जब किसी प्रकार की समस्या होती है, उस समस्या को दूर करने के उपाय ढूंढने में निर्देशन कर्मचारी एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है। निर्देशन की आवश्यकता बहुत, या ये बोले कि सभी क्षेत्रों में ही उसकी आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ हम जो निर्देशन की आवश्यकता जिन जिन क्षेत्रों में पड़ती है उनके बारे में, उनके मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला बिंदु है हमारा सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पारिवारिक दशाएं, जनसंख्या में परिवर्तन, उचित नियोजन आदि, इसमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे पारिवारिक दशाएं की बात करें तो पारिवारिक दशाएं में परिवार की जब स्थिति ज़्यादा ही खराब होती है तो बालक अपना अध्ययन सही प्रकार से नहीं कर पाता, सही तरीके से नहीं कर पाता, उसके लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। बालक का जो पहला विद्यालय होता है वो परिवार ही होता है और उसके पहले जो गुरु होता है वो उसकी माँ होती है। लेकिन धीरे धीरे जब बालक बढ़ता चला जाता है, या ये बोले कि आधुनिक परिवेश में जो परिवार है वह अपनी सारी जिम्मेदारी विद्यालय के ऊपर छोड़ चुका है, वो अपने दायित्वों से विमुख होता जा रहा है। तो निर्देशन ही एक ऐसा कार्य है, ये निर्देशन के माध्यम से ही परिवार को अपने बालक के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सुझाव प्रदान किए जाते हैं, वो निर्देशन के माध्यम से ही होते हैं। फिर जनसंख्या में वृद्धि। देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है और गांव के जो व्यक्ति है वो शहर की तरफ विमुख करते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण से शहर की जनसंख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। वो जो क्षेत्र है, शहरी जो क्षेत्र है, वह भीड़ भाड़ से युक्त हो गया है और वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब होती जा रही है। तो निर्देशन वहाँ भी आवश्यक है कि गांव के लोगों के लिए ही वही उनके लिए कार्य की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वह शहर की तरफ पलायन ना करें और शहर की स्थिति भी सुचारू रूप से बनी रहे। तो वहाँ भी निर्देशन अपनी अहम भूमिका निभाता है। उचित नियोजन। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर उसे योजनाबद्ध तरीके से किया जाए या योजना बना ली जाए तो कार्य सही ढंग से पूर्ण होता है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमें क्या करने की आवश्यकता है? योजना बनाने की आवश्यकता है। तो निर्देशन ही इसका सुझाव देता है कि हम किसी भी कार्य को अगर सही ढंग से पूर्ण करना चाहते हैं तो उससे पूर्व हमें योजना बना लेनी चाहिए। और जब योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें ये पता चल जाता है कि कार्य किस प्रकार से हुआ, क्या हमने जो योजना बनाई थी उसी प्रकार से वो कार्य पूर्ण हुआ है, और अगर हमारी कोई कमी रह गई उस कार्य में तो उस मूल्यांकन में उन कमियों का पता चल जाता है और अगले कार्य को करने से पहले हम उन मूल्यांकन में बताई हुई कमियों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मुख्य बिंदु है हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण में निर्देशन की जो आवश्यकता होती है वह है स्वदेश रक्षा के लिए। तो बाह्य आक्रमण जो हमारे देश पे हो रहे हैं तो इससे हमारे देश की रक्षा के लिए स्थिति बन रही है, या ये बोले देश अपनी रक्षा करने के लिए उसको रक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। तो वहाँ पर योग्य सैनिकों की आवश्यकता है और सही नियोजन की आवश्यकता है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, आधुनिक युद्ध की सामग्री को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि जब आवश्यकता पड़े तो वो सैनिक अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सके। तो ये सारी चीजें निर्देशन के माध्यम से ही हम उन सैनिकों में उस पूरे युद्ध क्षेत्र के कार्यक्रम में निर्वाह कर सकते हैं या उसको संचालित करने में पूर्ण कर सकते हैं। तो वो हुआ स्वदेश
रक्षा। फिर है धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो निर्देशन ये चीज सिखाता है कि अपने देश की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए हम सबको सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य ही बना रहे। ऐसा नहीं हो कि धर्म को लेकर हम ये जो राजनीतिक दंगे होते हैं, ये राजनीतिक दंगे धर्म की आड़ में ही किए जाते हैं। तो हम वो चीज़ या वो स्थिति उत्पन्न ना होने दें। अगर धर्म को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उन समस्याओं का जो समाधान है वो हम निर्देशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो वहाँ भी हमें निर्देशन की उचित आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, शैक्षिक दृष्टिकोण। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम का उचित चयन करने में भी निर्देशन की आवश्यकता होती है कि हम अपने पाठ्यक्रम में हम कौन कौन सी विषयों का चयन कर सकें, हम अपने पाठ्यक्रम में किस प्रकार के विषय का चयन कर सकें, हम किस प्रकार से उसे आगे ऐसे विषयों का चयन करें जिससे कि हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। तो उसमें भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिससे एक छात्र अपने भविष्य का सही निर्माण, उचित प्रकार से निर्माण कर सके। अपव्यय और अवरोधन की स्थिति। जो विद्यार्थी किसी कारणवश विद्यालय को छोड़ चुके हैं या अपनी शिक्षा को बीच में ही खत्म कर चुके हैं या उन्होंने किसी कारणवश अपनी शिक्षा को समाप्त कर दिया कि वो आगे पढ़ना नहीं चाहते, या किसी पारिवारिक स्थिति हो सकती है या कोई अन्य कारण हो सकता है, या कभी गलत बच्चों की संगत से भी घर के जो व्यक्ति हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वो बालक का विद्यालय बीच में ही छुड़वा देते हैं। और कभी कभी गलत विद्यालय के चयन के कारण भी बालक की शिक्षा है वह क्या हो जाती है, बीच में ही रुक जाती है या छोड़ दी जाती है। तो अब वो जब बालक अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ चुका है तो शिक्षा में लगाया हुआ धन उसका व्यर्थ गया, ठीक है, उसमें रुकावट आ गई। तो इसके लिए उचित निर्देशन देने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम सही निर्देशन के माध्यम से बालक ने जो शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है उसे हम आगे निरंतर बढ़ा सके या कर सके। फिर है इसका नेक्स्ट, इसी में है विद्यार्थियों की संख्या। आधुनिक युग में जिस प्रकार से भीड़ बढ़ती जा रही है तो विद्यालय भी जगह जगह खोले जा रहे हैं और विद्यालयों में भी छात्रों की संख्या भी इसी प्रकार से बढ़ाई जा रही है। विद्यालय में ये नहीं देखा जा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पे बच्चों की बैठने की, उसकी पढ़ने की व्यवस्था, उसकी खेलकूद की व्यवस्था उचित है या नहीं, क्या बालक सही बुद्धि लब्धि वाला है या नहीं, क्या बालक अपनी कक्षा के स्तर के लायक है या नहीं, हम इन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और कक्षा में जो बच्चों की उचित संख्या होनी चाहिए उस पर ध्यान ना देके हम बच्चों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि कक्षा में बैठने वाले जो अन्य बालक है, जैसे उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक है, वो अपनी शिक्षा उचित प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाते। तो वहाँ भी निर्देशन की आवश्यकता है कि कक्षा में कितने बच्चों की संख्या होनी चाहिए, स्कूल में, विद्यालय में उचित क्या सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो बच्चों के लिए सही है, वहाँ भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता। बच्चों में, विद्यार्थी में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। जो बालक अनुशासनहीन होता है या जिन बालकों में अनुशासन नहीं होता है तो वो बालक अपने अनुशासनहीनता के कारण विद्यालय के साथ साथ वह अपने आसपास के परिवेश को भी दूषित करता रहता है। तो एक निर्देशन के माध्यम से भी अनुशासन को बनाया जा सकता है। इसका नेक्स्ट और मुख्य पॉइंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसमें संतोषजनक समायोजन। अगर व्यक्ति में समायोजन और वो भी संतोषजनक होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो बालक किसी भी परिवेश या वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता और वो कुसमायोजन से ग्रसित हो जाता है। तो वहाँ भी निर्देशक अपनी अहम भूमिका निभाता है कि किस प्रकार से एक बालक, एक व्यक्ति अपने व्यवसाय में समायोजित कर सके, एक बालक अपने विद्यालय में किस प्रकार से विद्यालय की कक्ष में किस प्रकार से समायोजित होकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाए, एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को सुसमायोजित करके किस प्रकार से वह अपने व्यवसाय को विकसित कर सके, ये सारी चीजें निर्देशन में ही समझाई जाती है। अवकाश काल का सदुपयोग करना।
छुट्टी का समय हम किस प्रकार से उपयोग में लें, ये भी निर्देशन का ही एक मुख्य कार्य है या एक मुख्य भूमिका रहती है उसमें, कि हम अवकाश का समय किस प्रकार से नियोजित करें जिससे कि वो छुट्टी का समय हमारा व्यर्थ ना जाए। तो ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसमें हमने ये जाना कि निर्देशन की आवश्यकता हमें किन किन क्षेत्र में होती है। तो इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर का ये टॉपिक था और हमारा ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने निर्देशन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकताएं, उसके क्षेत्र की विभिन्न जानकारी प्रदान की। अब नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में होगा, तब तक के लिए थैंक यू।